पाक भारत कशीदगी के हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज एक अहम बयान दिया है। उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ कशीदगी बढ़ने की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से नहीं कतराना चाहिए। उन्हें भी देखिए। जिस वक्त हिंदुस्तान ने 7 तारीख की सुबह 12 बजे के बाद अटैक शुरू किए तो शहबाज शरीफ का काम ये था कि वो इमीडिएट रिटेलिएशन ऑर्डर करता, उसने नहीं किया। 10 तारीख तक इंतजार किया, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उसकी कोताही थी और इस फॉर्म 47 रिजीम की कोताही थी, क्योंकि इनके पास ओनरशिप नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है और होनी चाहिए और होगी भी कि उसको फर्स्ट स्ट्राइक में खत्म करना चाहिए। हमें यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से नहीं कतराना चाहिए। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए या उनका आर्मर्ड दस्ता, उनके टैंकों के दस्ते पाकिस्तान के करीब ही आए, उनके अपने टेरिटरी के अंदर हमें फर्स्ट स्ट्राइक पहले करनी होगी। नईम हैदर पंचोता साहब एंड अली गौहर बलोच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। नईम साहब, आपका नाम आज मुलाकात करने वालों की लिस्ट में मौजूद था, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तोशाखाना केस की समाअत भी थी, रिपोर्टर्स भी गए हुए थे। आपने फिर ट्वीट की, ना मुझे समाअत में इजाज़त मिली, ना मुलाकात वाली लिस्ट को कबूल किया। अडियाला जेल से वापस जा रहा हूँ, 9 बजे से अब 5 बजे तक खड़े थे, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। आप ही थे जिनकी मुलाकात हो जाती थी किसी ना किसी तरीके से, तो अब आपकी भी नहीं होनी लग रहा है आपको आगे? नहीं, मेरी कोई नहीं किसी ना किसी तरीके से मुलाकात होती थी। मेरी कोई 1-2 मुलाकात हुई हैं 2-2.5 महीनों के अंदर, वो भी 9 मई केस की समाअत थी। उस समाअत के अंदर जो है 100 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसके अंदर बस नाम चला गया। अदरवाइज़ हर हफ्ते मेरा लिस्ट के अंदर नाम जाता है, नहीं कबूल किया जाता। इसी तरह से मेरा समाअत के अंदर जो है, जो तोशाखाना की है उसके अंदर मेरा वकालतनामा है, उसके बावजूद मुझे जाने नहीं दिया जाता। खान साहब की बहन अलीमा खानम, उनको रोका हुआ था। सलमान अकरम राजा नहीं जा सके। अदालती वाज़ह हुक्म है हाई कोर्ट का, उसकी रोशनी के अंदर भी तकमील नहीं की जाती। जिल मैनुअल इजाज़त देता है और लॉयर जो हैं वो तो जा सकते हैं ना, किसी भी कैदी, वो तो पॉलिटिकल कैदी हैं, उनके ऊपर तमाम झूठे केसेस हैं। झूठे केसेस के अंदर मैं तो नहीं कहता कि वो गिरफ्तार हैं, बल्कि वो अबडक्ट हैं, क्योंकि केसेस सारे उनके ख़त्म हो गए थे। वो हैं क्या, ये आज दोबारा आप लोगों ने डिसाइड किया है? मतलब बानी तहरीक इंसाफ से पैटर्न इन चीफ, देखें पैटर्न प्रायोरिटीज, आई एम सरप्राइज्ड एट योर प्रायोरिटीज। देखें, अगर आप सरबराह कहते हैं, अगर आप बानी कहते हैं, तो आप पैटर्न इन चीफ, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। पैटर्न इन चीफ जो है वो तमाम तर फैसले जो हैं वो करेंगे। और एक मैसेज ख्याल क्यों आया नाम तब्दील करने का? लोगों को मुश्किलात जो हो रही थी, कोई बानी कहता था, कोई कुछ कहता था, तो बस ठीक है, एक पैटर्न कहेंगे अब सब। पैटर्न इन चीफ पे ज़्यादा जोर लग रहा है। वो चेयरमैन ताहयात हैं और वो जिस तरह उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो पूरी दुनिया को पता है कि एक पूरी लंदन प्लान बना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें तय थी कि इमरान खान साहब को जेल में डालना है, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले देना, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करना है। नवाज शरीफ साहब को जो नायल थे, बदयांती की बुनियाद के ऊपर उनको सज़ा हुई थी, उनको आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा भी लग गया, काजी फायज़ साहब ने क्लीन चिट भी दे दी, और इमरान खान साहब की समाअत भी नहीं हुई डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। हम तो दरखास्तें देते रहे और एक के बाद एक सज़ाएँ देते। अभी भी इनका दिल यही है कि तोशाखाना 9 मई के अंदर जो है वो सज़ा की तरफ बढ़ें, सज़ा दे दी जाए किसी एक केस के अंदर, क्योंकि अगर अलकादर की बेल होती है तो फिर रहा ना हो जाए। तो इनका एक पैटर्न है कि नीचे वाले केसेस ट्रायल उसको एंड पे ले जाते हैं, ऊपर जमानत जो है 3-4 महीने के बाद ऊपर किसी भी सजा, किसी मुकदमे में सजा हो तो उसे दे देते हैं। ठीक है। लेकिन इमरान खान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 2 साल पहले मुझे ये कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ, मैं 3 मिनट के लिए पीछे रहने के लिए हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा, 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्लियर मौक़िफ़ है, CCTV फुटेज ले आए, जो आग लग रही थी, जो सारा कुछ हो रहा था, सारा कुछ हमारे साथ जुल्म ज़्यादती की गई, हमसे माफ़ी मांगे। साबिक़ वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, हमारे लोगों को के ऊपर तशद्दुद किया गया, जेल में डाला गया, अभी भी जेलों के अंदर है, और हमारे लोगों को शहीद किया गया। तो हमें तस्लीम नहीं करेंगे। ज़ाहिर तीसरा मुतालबा ये था जी, बिल्कुल इस 26वीं तरमीम को नहीं करेंगे, और जो 27वीं तरमीम के प्लान बना के बैठे हैं, ये तमाम की तमाम तरमीमें इंशाअल्लाह ताला वापस होंगी। हम रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए निकल रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान में जो एहतजाज पूरे मुल्क भर की कॉल है, ये कामयाब तरीन कॉल होगी। पहली भी कोई कॉल जो है नाकाम नहीं हुई, हमारी कॉल जो है वो कामयाब थी। ठीक है। और अगर का नाकाम होती तो ये सारा कुछ आपको ना करना पड़ता। राइट। अली गौहर बलोच साहब, PTI का कहना ये है कि उनको तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कॉर्नर कर दिया गया है, उनसे ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई इंगेजमेंट है, इसलिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये कि वो सड़कों पर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ्रिया, बड़ी क्लियर बात है कि ये वो पार्टी है जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं और पूरे पाकिस्तान में आग लगाई है। और मैं तो हैरान हूँ
कि इनके लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं। ये अभी तक पूछते हैं कि सीसीटीवी फुटेज तो दूर की बात, सीसीटीवी फुटेज भी थी, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, हत्ता कि वो सबूत भी अब सामने आ चुके हैं कि जिसमें खुद जो इनके लीडर है वो खुद इस पूरी मास्टरमाइंड थे इस चीज के, और वो खुद मुलव्वस है और ये सारा कुछ उन्होंने किया। और ये वाहिद गिरोह है कि जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए, और इस तरह के काम कोई एक आध दफा नहीं किया, ये कई दफा कर चुके हैं। हत्ता कि ये देखें इलेक्शन हो चुके, और इलेक्शन के बाद भी 2 से 3 बार ये केपी के हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर, किलों वाली लाठियां लेकर, केपी के हुकूमत के जो वो आंसू गैस के शेल हैं वो लेकर, लेकिन इस दफा तो स्ट्रेटजी फर्क है। अब वो कह रहे हैं कि अब हर शहर में करेंगे एहतजाज, और लीड भी नहीं करे अली अमीन गंडापुर। सो वो जो तासुर है वो गलत तासुर था कि लगता था कि सूबा वफाक पर हमला आवर है, वो अब मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। देखें वो तो जाहिर है कि ये जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, कभी किसी दहशतगर्द भी तस्लीम करता है जब वो पकड़ा जाए कि भाई ये दहशतगर्दी आपने की है या नहीं की। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इन्होंने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। आपको याद होगा कि जब इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई थी और ये रेड जोन के अंदर घुसे थे, उस वक्त भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दे रखी थी। लेकिन उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनके सहूलतकार मौजूद थे जो इनकी सहूलतकारी करते थे, वो भी सबने देखा। जिस तरह इन्होंने अदम एतमाद के दौरान पाकिस्तान के आइन धज्जियां उड़ाई, वो भी सब कुछ जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने और पूरी दुनिया ने देखा। हत्ता कि इनके ये वही आरटीएस सिस्टम चाहते हैं, ठीक, ये वही आरटीएस सिस्टम चाहते हैं जिसके जरिए इनको पाकिस्तान के इक़्तिदार में लाया जाए और फिर से ये पाकिस्तान की मईशत का बुरकस निकालें, फिर से ये पाकिस्तान को उस नैज पर पहुंचाएं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा आप ये कह रहे हैं कि वो ये उनका ये प्लान है, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी स्पेस दी जाए अपोजिशन को। नहीं, जाहिर है हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तो नहीं चाहेंगे कि हो, और ये तो इजाजत नहीं दे सकते कि पॉलिटिकल राइवल है ना, दहशतगर्द सच तो नहीं है कि आप असल में समझते हैं कि ये है ही एक बीएलए टाइप। एक पुरअमन पुरअमन एहतजाज करना तो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लेकिन मैंने आपको कई मिसालें दी और मैं आपके प्रोग्राम में कई मिसालें दे सकता हूँ कि ये पुरअमन लोग नहीं है, ये शर पसंद लोग हैं। ये पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा, आज भी देखे ना, जब सड़कें और ये शहर बंद करने की बात करेंगी तो वो पुरअमन कहाँ रहा? मतलब कहाँ पर पुरअमन? you will crush them like नहीं, जाहिर है कि अगर ये कोई इस तरह की शरारत करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लोगों को अमन मुहैया करना, पाकिस्तान के मतलब है कि तनसीबात की हिफाजत करना वो पाकिस्तान की हुकूमत का काम है।